हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो एंटायर इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स हमारे एंटायर इकोनॉमिक्स में हर जगह एप्लीकेबल है। गाइस, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मेरा चैनल एक्सेस टू कॉमर्स, उसके साथ ही मेरा एप्लीकेशन है A to C। मेरे एप्लीकेशन पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों सब्जेक्ट्स के कंबाइंड कोर्स आपको अवेलेबल है। उस कोर्स में मैं आपको दूंगा एंटायर नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, वीडियो लेक्चर्स फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, और साथ ही साथ हमारी जो अकाउंट्स की बुक है TS ग्रेवाल, मैं उस TS ग्रेवाल का आपको पूरा अनसॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दूंगा। हर एक अनसॉल्व क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको किस फॉर्म में? PDF के फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में मिलेगा आपको वीडियो लेक्चर। तो गाइज, ये सब कुछ आपको पूरा सिलेबस मिलेगा 11th और 12th का। 12th का जो फ़ी है इस कंबाइंड कोर्स की, इस एंटायर सिलेबस की, 12th की फ़ीस है 5000 रुपीज़ और 11th की फ़ीस है 4500 रुपीज़। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर है। यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन A to C फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू कैन एंजॉय योर एंटायर सिलेबस एंड यू कैन हैव अ सक्सेस इन योर जर्नी। थैंक यू। देखो, अब हमारे पास है जो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट है। वो दोनों कॉन्सेप्ट अगर हम देखा जाए तो वो दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, या हम जो इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक ले रहे हैं जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। ये इकोनॉमी के मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। इकोनॉमी का मैक्रो लेवल का मतलब क्या है? मैक्रो लेवल का मतलब है एंटायर इकोनॉमी के लेवल पे काम करते हैं। अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो एंटायर इकोनॉमी के लेवल पर काम कर रहे हैं। अब देखो, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो। ये दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो चेंज होता है। फ्लो भी एक वेरिएबल है, वो भी चेंज होता है। तो स्टॉक और फ्लो दोनों ही वेरिएबल्स है, और दोनों ही चेंज होंगे, आज नहीं तो कल चेंज जरूर होंगे। ठीक है। पर बोला क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड which is measured at a particular point of time. Flow variable is refers to that variable which is measured over a period of time. बस दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों वेरिएबल से दोनों चेंज होंगे, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टॉक वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, और जो फ्लो वेरिएबल है उसको हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे अभी सुबह का बजा है 5:46 AM। तो 5:46 AM अभी बजा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस 5:46 AM पे अगर मैं कुछ भी मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, 5:46 AM पर मैं मेजर कर रहा हूँ नेशनल वेल्थ, हमारी कंट्री की नेशनल वेल्थ कितनी है। तो ये नेशनल वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि मैंने इस नेशनल वेल्थ को मेजर कब किया है? अभी 5:46 AM पे। हो सकता है कि 5:47 AM पे ये चेंज हो जाए। 5:47 PM पे चेंज हो सकती है। इट इज़ वेरिएबल, इट विल चेंज। बट अभी मैंने मेजर कब किया है? अभी मैंने मेजर किया है 5:46 AM पे। एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पे मैंने इसको मेजर किया है। इसलिए कौन सा वेरिएबल है? ये स्टॉक वेरिएबल है। तो स्टॉक वेरिएबल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्लो वेरिएबल की। फ्लो वेरिएबल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक एक फिक्स पॉइंट पे नहीं, एक फिक्स पॉइंट पर टाइम पे नहीं, इनको मेजर किया जाता है over a period of time. जैसे if we talk about national income, the country's national income is measured from 1st April of the fiscal year to the 31st March of the fiscal year. देखो, फिजिकल ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स में हम 1st अप्रैल से 31st मार्च को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, बट इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते हैं फिजिकल ईयर। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च।
एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं। देयरफॉर नेशनल इनकम इज व्हाट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल। ये चेंज होगा, चेंज होता रहता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं, चेंज होगा, बट मेजरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। नो, स्टॉक वेरिएबल के लिए हमने क्या बोला है, स्टॉक वेरिएबल एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक क्यों है, जस्ट बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज फिक्स। बट फ्लो मेजर में फ्लो जो वेरिएबल है दैट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। नाउ टाइम डायमेंशन, इफ यू टॉक अबाउट टाइम डायमेंशन, देयर इज नो टाइम डायमेंशन और इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, एक पॉइंट है बस, उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं, कोई लेंथ नहीं है। पर फ्लो वेरिएबल के मेजरमेंट की हम बात करें तो इट्स अ मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, तो इसका टाइम डायमेंशन है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च देयर इज अ टाइम डायमेंशन। ठीक है, इन्फ्लेशन फॉर 3 डेज, ठीक है, इन्फ्लेशन फॉर 3 डेज मतलब 3 दिन लगातार, देयर इज अ टाइम डायमेंशन। दैट्स लाइक, नो, एग्जाम्पल क्या है देखो स्टॉक वेरिएबल के, स्टॉक वेरिएबल के एग्जाम्पल्स है नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज स्टॉक वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी सप्लाई की जब हम बात करें, मनी सप्लाई हमें लगता है सप्लाई है, सप्लाई चेंज होती रहती है, ऑब्वियसली चेंज होगी, बट मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मनी सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मनी सप्लाई मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के जेब में कितना पैसा पड़ा है, एंटायर इंडिया की जो पब्लिक है उनके पास कितना मनी पड़ा है, ठीक है, उनकी जेब में कैश के फॉर्म में और उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है, कितना पैसा पड़ा है, दैट इज मनी पॉइंट, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, टाइम मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। देयरफॉर मनी सप्लाई इज व्हाट, मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और स्टूडेंट बहुत सारी गलती करते हैं, मनी सप्लाई को देख के, सप्लाई वर्ड को देख के उसको फ्लो मान लेते हैं, बट मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ, अभी मैंने बताया था 546 AM पे हमने नेशनल वेल्थ को मेजर किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, अभी गोडाउन में कितना वीट पड़ा है, कितने गेहूं पड़े हैं, अभी मतलब मान लीजिए 546 AM हुआ है, ठीक है, 546 AM पे गोडाउन में कितने गेहूं अनाज पड़ा है, कितना अनाज पड़ा है, कितने गेहूं पड़ा है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, फिक्स है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट के, फ्लो कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर फ्रेम में मेजर करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, हमने एक पूरे सीजन में कितना वीट प्रोड्यूस करा, अभी गोडाउन में कितना वीट पड़ा है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी मतलब अभी मान लीजिए हुआ है 551 हो गया, अभी 551 AM पे गोडाउन में कितना वीट पड़ा है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट हमने एक पर्टिकुलर सीजन में, सीजन कितने महीने का होता है, गेहूं को उगाने, गेहूं की फसल को आने के लिए जो सीजन होता है वो 6 मंथ्स का होता है। तो 6 मंथ्स के सीजन में कितना गेहूं गेहूं हमने प्रोड्यूस किया, कितना वीट हमने प्रोड्यूस किया, तो एक पर्टिकुलर सीजन है, सीजन इज अ टाइम फ्रेम, तो उस टाइम फ्रेम में कितना गेहूं प्रोड्यूस हुआ, दैट इज, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो गोडाउन में कितना पड़ा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट सीजन में कितना प्रोड्यूस हुआ वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में, और हमारे एंटायर इकोनॉमिक्स में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टॉक और फ्लो में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ₹2000 note lying in the wallet of Rohini, a student is an example of which variable, stock और flow। देखो 2000 का नोट जो जेब में पड़ा है, वॉलेट में पड़ा है रोहिणी के, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको मेजर कर रहे हैं कि अभी उसकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, अभी उसकी जेब में कितना नोट पड़ा है, तो ₹2000 का एक नोट पड़ा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब हम बात करते हैं एक छोटे से और नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है फ्लो। व्हाट इज फ्लो, फ्लो इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो मतलब फ्लो बिटवीन टू सेक्टर्स, इसीलिए मैंने बोला इंटरसेक्टोरल फ्लो, फ्लो बिटवीन टू सेक्टर्स, दो सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो और फ्लो। व्हाट इज फ्लो, फ्लो इज द एसेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारी जो एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमारी एंटायर इकोनॉमी ही फ्लो से चलती है। अगर इकोनॉमी में फ्लो ही नहीं होगा तो इकोनॉमी विल बिकम स्टेगनेंट इकोनॉमी।
रुक जाएगी इकोनॉमी। इकोनॉमी में फ्लो होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज एन एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, फ्लो पे डिपेंडेंट है। जिस इकोनॉमी में फ्लो ज़्यादा होता है वो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है। नो, अब हमारे पास है कि फ्लो में डिफरेंसेस क्या है। दो तरह के टाइप्स ऑफ फ्लो है। एक है रियल फ्लो, दैट इज फिजिकल फ्लो। एक है हमारे पास मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब है नॉमिनल फ्लो या पैसे का फ्लो, ठीक है। तो फिजिकल फ्लो, व्हाट इज रियल और फिजिकल फ्लो? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज रियल एंड फिजिकल फ्लो, ठीक। नाउ रियल फ्लो refers to flow of flow of factor services from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firm to household। देखो कैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। दिस इज हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड मतलब हम भी एक सेक्टर इकोनॉमी के, ठीक है। देर आर फोर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, तो उसमें एक सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। और एक दूसरा सेक्टर है फर्म। फर्म मतलब जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? हु सप्लाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हाउस होल्ड सप्लाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, and the supply of factors of production from household to the firm is known as real flow or physical flow। और जब फर्म इनकी हेल्प से, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फर्म प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करके जो पैसा आता है वो पैसा इन्हें भी देती है वापस, ठीक है। जब इनको पैसा मिलता है, फर्म इनको पैसा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो, ठीक है। दिस इज मनी फ्लो। अच्छा, अब जब वापस से हाउस होल्ड के पास मनी आता है, हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, कंजम्पशन के लिए मनी वापस किसको देता है? फर्म्स को देता है, क्योंकि फर्म से ही उससे गुड्स खरीदने, अलग अलग फर्म से गुड्स खरीदने। तो वापस से हाउस होल्ड पैसा किसको देता है? फर्म को वापस पैसा देता है, दैट इज मनी फ्लो। फर्म उसके बदले में क्या देती है? फर्म उसके बदले में वापस से देती है फॉर कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। तो गुड्स एंड सर्विसेज वापस फ्लो, कौन सा फ्लो है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज है रियल फ्लो, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं फर्म से हाउस होल्ड को, दैट इज रियल फ्लो। सो दिस इज बेसिक इंटर सेक्टोरल फ्लो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हमने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हाउस होल्ड और फर्म क्यों लिया हमने एग्जांपल? क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लोज्ड इकोनॉमी है, वी डू नॉट हैव ओपन इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर माने गए हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। अगर ओपन इकोनॉमी होती तो हमारे पास चार सेक्टर होते। एक तो हाउस होल्ड, अगर ओपन इकोनॉमी होती तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ठीक है, देन आर ओ डब्ल्यू का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी हमारे कंसर्न में आता। बट हमारा यहाँ पे जो हम जो फैक्टर है वो है, दैट इज हम क्लोज इकोनॉमी के, हमारे सिलेबस में क्लोज इकोनॉमी है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं वी हैव टू सेक्टर्स ओनली। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जैसे हम सब हाउस होल्ड है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ मैं। Household gives the factors of production because they are the owners of factors of production, factor services, and apart from that, uh, they consume goods and services। और फर्म क्या करती है? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड, ठीक है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। नाउ दोस्तों, यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में, और दो सेक्टोरल फ्लोज कौन से हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे एंटायर इकोनॉमी के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। दे विल बी एप्लीकेबल टू एवरी चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सिलेबस, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।